पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे वेब चेक इन करके टर्मिनल 2 के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और जितना ये बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था, अंदर से भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ थी कि नेचुरल सनलाइट भी आ रही थी, और साथ ही साथ एसी वगैरह भी इस हिसाब से फिट थे कि आपको मतलब गर्मी नहीं फील होगी। तो अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा सा नेचुरल एम्बियंस फील हो रहा था। एक्चुअली मेरा ब्राइटनेस कम था। और फिर हम यहाँ पे वेटिंग एरिया में आके बैठ गए थे, जहाँ स्वर पूरा उस एरिया को क्लीन करने में लगा था अपने कपड़े से। और इतना परेशान किया इसने, इतना परेशान किया कि हम लोगों को लगा कि ज़्यादा वेटिंग टाइम बच्चे के साथ बहुत टफ़ होता है, क्योंकि उसको संभालना बहुत मुश्किल था। रिशु तो थक गया था उसको पकड़ते पकड़ते ही। और फिर यहाँ पे बस ऐसे ही टाइम बस स्पेंड हो रहा था कि बस फ़्लाइट का टाइम हमारा शाम, और हम लोग मॉर्निंग में पहुँच गए थे, तो ये टाइम स्पेंड करना बहुत टफ़ हो रहा था हम लोगों के लिए। स्वरू, नो नो। और फिर हम यहाँ पे लाउंज एरिया में आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से आए थे तो दोपहर का लंच करना था। तो इसका मैं बता देती हूँ, इस समय तो प्राइस था 2500 पर पर्सन। तो मैं और स्वर ही आए थे, क्योंकि इसके पापा कुछ फूड रिस्ट्रिक्शन थे तो वो नहीं आए थे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्वर को कार्टून लगा दिया था, और यहाँ पे इस तरीके का बुफ़े लगा हुआ था। आपको जो भी चीज़ चाहिए ले सकते थे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके की सीटिंग थी, मतलब काफ़ी सारी सीटिंग थी बुफ़े के पास, जहाँ पे आराम से मुझे लगता है कई लोग बैठ के खा सकते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा कॉर्नर बना हुआ था, वेटिंग कॉर्नर कह सकते हैं, जहाँ पे बैठने के लिए। तो ये इस तरीके का नेस्ट टाइप का बनाया हुआ था बैठने के लिए, अच्छा लग रहा था। मुझे तो पूरा वुडन का था। और यहाँ पे भी स्वर की मस्ती नहीं ख़त्म हो रही थी। अकेले रिकॉर्ड करना और स्वर को हैंडल करना थोड़ा टफ़ होता है, तो जितना बन पाया मैंने रिकॉर्ड किया है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वर की मेमोरीज़ के लिए कर रही हूँ कि उसका कैसा टाइम बीता है। मतलब जब भी वो बड़ा हो जाएगा और ये सारी वीडियोज़ देखेगा, तो उसको लगेगा मैं कितनी शैतानी करता था और मम्मा-पापा मेरे को कैसे हैंडल करते थे। और फिर अपनी मेमोरीज़ भी याद करेगा, किस तरीके उसने कितने ट्रिप किए, कितने उसने ट्रैवल किए। तो ये सारी चीज़ें उसके मेमोरीज़ के लिए हमेशा रहेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग कॉर्नर थी, कई सारी अच्छी बुक्स रखी थी वहाँ पे पढ़ने के लिए। और ये रीडिंग कॉर्नर अलग-अलग भी बना था, यहाँ पे सॉकेट भी था फ़ोन चार्ज करने के लिए। और फिर बस ये पूरा इस लाउंज का व्यू है। ये ट्री मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जिस पे लाइट्स हैंग हुई थी। और बस हम यहाँ पे फिर लाउंज से एग्ज़िट ले लिए। हम लोग और उसके बाद हमारा टाइम भी हो गया था बोर्डिंग का, तो फिर हम अपने गेट नंबर के साइड जा रहे थे।
और यहाँ पे देखिए स्वर कितने अच्छे से सीट बेल्ट लगा के अपने उस पे बैठा हुआ है, लेकिन बस ये 5 मिनट ही बैठा था, उसके बाद टेक ऑफ के टाइम पूरे टाइम ये गोद में ही था। तो यहाँ पे हम बनारस एयरपोर्ट पहुँच गए और बस अब यहाँ से 2-3 घंटे की ड्राइव है जहाँ हम जा रहे हैं, हमारा जो विलेज है वहाँ के। और अगर इलाहाबाद जाना होता तो और भी आई थिंक 4 आवर्स की ड्राइव हो जाती। और यहाँ पे स्वर के सबसे छोटे चाचू उसको रिसीव करने आए हैं और बहुत ही टायरिंग जर्नी थी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।